आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बुलेटिन में कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले नवादा से आई एक बड़ी खबर की बात करते हैं। नवादा में दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, ये तस्वीरें हैं। और इस हिंसक झड़प में एक पक्ष के 11 लोग जख्मी हैं, जिनमें 2 महिलाएं हैं। और यह बताया जा रहा है कि अतौआ गांव में नल जल योजना से लगे पाइपलाइन से पानी को लेकर यह विवाद हुआ। पीड़ित पक्ष ने अनुसूचित थाने में मामला दर्ज कराया है और इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पानी लाने गया लेडीज तो उसको अथी किया, माने रगेदा या अथी हुआ, नल को काट दिया है सर। और जतन सिंह का बेटा है, बड़ा छोटन है, जतन सिंह नाम है। और उसका बेटा एगो अथी है, फुटू नाम है उस्मान सर। और रात में भी बेइज्जती किया है, पानी लाने गया है। अब नल जल के पाइप काट दिया है सर। अब बर वक्त 5-6 गो 10 गो रहता है वजह पर ही अवथी करता है, बोलता है, तो रात में भी मारपीट। और अनिल विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी नवादा से। अनिल, क्या स्थिति है फिलहाल? जी विवेक, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इस घटना के बाद गांव में रह रहे अन्य लोगों में भी काफी रोष व्याप्त है। इस घटना को लेकर लोग कड़ी निंदा भी कर रहे हैं। मगर शुरुआती दौर में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और गांव में लगातार छापेमारी कर रही है। पीड़ित पक्ष ने नामजद अभियुक्त का भी एक लिस्ट सौंपा है, जिसमें से कुछ मन बढ़े हुए युवकों पर यह आरोप लगाया गया है कि अक्सर उनके साथ कुछ ऐसा होता था और अक्सर उन्हें नीचा दिखाने के लिए लोग ऐसा करते थे। और हद तो कल तब से ज्यादा हो गई जब वो लोग पानी लेने गए तो वहां पे उन्होंने पाइपलाइन को ही काट दिया। और आज सुबह जब गांव की अन्य महिलाएं जब वहां पानी लेने गई तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनके साथ मारपीट भी की गई है। फिलहाल विवेक, सभी घायलों का नवादा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस अभी इस मामले की छानबीन में भी फिलहाल जुट गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर आ रही है, बिहार में फिर मिले हैं 29 कोरोना संक्रमित मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में एक बार फिर कोरोना के बढ़ती संख्या, जो मरीजों की बढ़ती हुई संख्या उसने दस्तक दी है। 29 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। गोपालगंज में 22 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके अलावा भागलपुर में भी 4 नए मरीज मिले हैं, 2 अरवल के हैं और 1 कटिहार का मरीज है। बिहार में अब तक जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है 1392, यानी कि 1392 तक पहुंच चुका है। और राजधानी पटना के एनएमसीएच में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। बुजुर्ग महिला वैशाली के जंदाहा की रहने वाली थी। 16 मई को 75 साल की महिला को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। बुजुर्ग महिला फेफड़े के कैंसर से पीड़ित थी। अस्पताल उपाधीक्षक ने कोरोना और कैंसर से बुजुर्ग महिला की मौत की पुष्टि कर दी है। 16 तारीख को एडमिट हुई थी, जंदाहा वैशाली की रहने वाली थी और इन्हें कोरोना के साथ साथ कैंसर था, लंग कैंसर था इनका। और इनकी मृत्यु आज 18 तारीख को 12:50 पर हुई। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में कैसे मरीजों की कोरोना से मौत हो रही है। तो बिहार में अब तक कोरोना से 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। 30 से 50 साल के बीच के 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। 51 से 70 साल के बीच के जो 5 मरीज हैं उनकी भी मौत हुई है। और 70 साल से ज्यादा उम्र के 1 मरीज की मौत हुई है। जो मरने वाले लोग हैं उनका आंकड़ा जो है उसके अंदर 5 मरीज ऐसे थे जो कैंसर से पीड़ित थे। मृतकों में किडनी और दमा के भी मरीज शामिल हैं। कुछ मरीजों को डायबिटीज की शिकायत भी थी। तो केवल कोरोना से किसी की जान नहीं गई है। जानकारी यह है कि कैंसर और डायबिटीज पेशेंट को ज्यादा खतरा है और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखना बेहद जरूरी है। और इधर पटना के एनएमसीएच में एक नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। नर्स का इलाज अस्पताल में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम पॉजिटिव नर्स के संपर्क में आए लोगों की खोज में जुटी है
और साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए अस्पताल के डॉक्टर और नर्स को क्वारंटाइन कर दिया गया है और जांच के लिए सैंपल को भेज दिया गया है। और एक ग्रेड नर्स है, उनका भी पॉजिटिव पाया गया है कोरोना टेस्ट में। तो वो अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजी विभाग में वो पदस्थापित थी। उनके संपर्क में जो भी लोग हैं उन सभी का जो आज हम लोग टेस्ट करा रहे हैं। तो लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे बीएमपी 14 के जवानों को लेकर पुलिस मुख्यालय अलर्ट है और पुलिस लाइन का सैनिटाइजेशन कराने के साथ और भी कई एहतियाती कदम उठा रहा है। एडीजी ने बताया है कि 360 जवानों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। फिलहाल बीएमपी के 46 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए और सभी को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। निसंदेह कि किसी और के पास ये संक्रमण ना फैले, उनसे संबंध जो है हमें जब तक ये ना हो जाए कि वे नेगेटिव हैं तब तक उन्हें बाहर ड्यूटी में करने से जो है हमें मनाही करनी ही थी। तो वही किया गया और बीएमपी 14 के अभी तक 360 प्लस जो है उनके सैंपल्स लिए गए हैं। इन जो पॉजिटिव आए हैं 46, इनके अलावा बाकी सबके नेगेटिव आए हैं। तो इसलिए अब लगता है कि स्थिति राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन क्वारंटाइन के नाम पर खिलवाड़ चल रहा है। क्वारंटाइन सेंटर का मतलब बिहार के कई जिलों के अधिकारियों को पता ही नहीं। 5 जिलों की ये तस्वीरें हैं और इस बात की तस्दीक करती हैं तस्वीरें। लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से प्रवासी मजदूरों के हंगामे की खबर सामने आ रही है। 5 जिलों की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मजदूर किस कदर आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। क्वारंटाइन सेंटर में खाने पीने और रहने की समुचित व्यवस्था होने का दावा ये तस्वीरें फेल कर रही हैं। कोई चीज का सुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग 3 दिन से मतलब कि यहाँ जैसे भी है अपना भूखे प्यासे समय काट रहे हैं। मेरे बच्चे खाना लेके आ रहे हैं, अगर बच्चे को हो जाता है पूरा गांव फैल जाएगा। बच्चे आपके पास साधन नहीं है तो काहे के लिए सब कुछ जमा करवाए। जनता है, सवाल पूछेगी, जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेह जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकते। बेगूसराय ही नहीं, शेखपुरा, कैमूर, वैशाली और सीवान हर तरफ हंगामा मचा है। भूख से बेहाल, कुव्यवस्था से नाराज और लापरवाही से त्रस्त ये वो मजदूर हैं जो बाहर के राज्यों से अपने राज्य में तो पहुंच गए, लेकिन इन मजदूरों की मुश्किलें यहाँ भी कम नहीं हुई हैं। राज्य के जिलों में बने ज्यादातर क्वारंटाइन सेंटर पर समस्या एक जैसी ही है। खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, निगरानी नहीं होती। बेगूसराय के मेहदौली गांव के मध्य विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर की ये तस्वीरें हैं, जहां हंगामा मचा हुआ है। खाने के नाम पर रात से इन्हें सिर्फ चूड़ा और चीनी मिली। सुबह में नाश्ते के इंतजार की जब इंतहा हो गई तो इन मजदूरों ने हंगामा शुरू कर दिया। अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो सड़क जाम कर गुस्से का इजहार किया। आपके पास साधन नहीं है तो काहे के लिए सब कुछ जमा करवाए। न पानी पीने का नहीं साधन, पानी पी कर भी भूखा रह सकता है, वो भी साधन है। नदी बगल में, नदी में भैंसी पहले मुँह लगाएगा, साधन कीजिए और नहीं तो सब कुछ छोड़ दीजिए। ये तस्वीरें भभुआ की हैं। बेतरी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं। इन मजदूरों को खाना घर से मंगाना पड़ता है। मजदूर घर से मंगाए जा रहे खाने के खतरे से वाकिफ हैं, लेकिन जवाबदेहों को खतरे का एहसास तक नहीं। रहने का ना खाने का कोई व्यवस्था नहीं, अपने घर से मैं खाना ये बताइए कि मेरा गाँव पूरा हमको निकाल रहा है, गाँव से निकाल रहा है। बताइए कि मेरे बच्चे खाना लेके आ रहे हैं, अगर बच्चे को हो जाता है पूरा गाँव फैल जाएगा। बच्चे ये पीने का पानी है, गंदगी साफ साफ नजर आ रही है। वैशाली के सहदेई प्रखंड के इस क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूर घर से खाना पानी मंगा रहे हैं। प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ नजर नहीं आता। संक्रमण बढ़ने के खतरे को जानते समझते हुए भी ये मजदूर मजबूर हैं। परेशानी यही है कि 2 दिन आए हुए हो गया। बच्चा को अभी आज तक दूध पानी कुछ नहीं मिला। मैरवा के क्वारंटाइन सेंटर से निकलकर सड़क जाम कर रहे ये मजदूर क्या करें। भूख से बच्चे बेहाल हैं। क्वारंटाइन सेंटर में लगा हैंडपंप खराब है, खाना समय पर नहीं मिलता और अधिकारी नदारद हैं। शेखपुरा के लोधीपुर गांव में बने क्वारंटाइन सेंटर पर कुव्यवस्था का आलम ये है कि यहाँ के ग्रामीणों ने ही प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर खुलेआम बाहर घूमते हैं।
निगरानी के लिए प्रशासन का कोई भी जवान यहाँ तैनात नहीं है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में ये तस्वीरें शर्मनाक है, सवालों से भरी हैं और खतरे को दावत दे रही हैं। इन तस्वीरों को बदलने की जरूरत है और प्रशासन की थोड़ी सी चुस्ती इन तस्वीरों को बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सहरसा जिले में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 22 हो चुकी है और 22 में से 21 महाराष्ट्र के नंदुरबार से आए छात्र हैं, जबकि एक हरियाणा से आया श्रमिक कोरोना पॉजिटिव है। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ाई है। टोटल सैंपल जो अभी तक कलेक्ट हुआ है 984 सैंपल, उसमें कि 818 नेगेटिव हैं। 24 पॉजिटिव केसेज रिपोर्ट किए गए हैं। पूर्व में 14 था, अभी आज 10 किया गया है। जो 10 पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए, इसमें 2 ऑलरेडी जो पॉजिटिव केस पूर्व में थे उसका रीसैंपल किया गया, तो उसका फिर से पॉजिटिव आया है। तो फ्रेश केसेज जो नए आए हैं वो 8 हैं। टोटल 14 + 8 22 केस एक्टिव केसेज हमारे जिला में अभी हैं। और भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सदर अस्पताल में कोरोना के प्रारंभिक जांच की सुविधा है और किसी संदिग्ध में कोरोना का लक्षण मिलने के बाद सैंपल्स को जांच के लिए भेजा जाता है और साथ ही सैंपल्स लेने के साथ संदिग्ध को क्वारंटाइन किया जाता है। दूसरे प्रदेशों से प्रवासी कामगार के लगातार आने के कारण कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जांच के लिए जो है जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह की व्यवस्था किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ साथ सदर अस्पताल में इसकी जाँच की व्यवस्था की गई है और जो प्रवासी कामगार के साथ साथ साधारण लोग हैं उनका जाँच के लिए सैंपल लिया जाता है, लेकिन उससे पहले उनमें जो लक्षण दिखाई देते हैं, सर्दी खांसी या दूसरे अन्य लक्षण, उन लक्षण के आधार पर थर्मल स्क्रीनिंग की रिपोर्ट के बाद जो है उनकी जांच की जाती है और फिर सैंपल को जो है जांच के लिए भेजा जाता है। और संदिग्ध अवस्था में जो भी पेशेंट दिखाई पड़ते हैं उसे जो है फिर या तो होम क्वारंटाइन या फिर जो ज़्यादा हालत जिनकी ख़राब रहती है उसको आइसोलेट किया जाता है और फिर रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी जो है इलाज की प्रक्रिया शुरू की जाती है। लगातार जिला प्रशासन के अधिकारी द्वारा इसका मॉनिटरिंग भी किया जाता है और बाकायदा मेडिकल सेल के द्वारा जो है मेडिकल टीम के अलावे जो है एक ट्रैकिंग सेल जो है सभी क्वारंटाइन के साथ साथ जो आइसोलेटेड लोग हैं उनको ट्रैक करते रहते हैं। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। और जमुई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बाहर से पहुंच रहे मजदूरों की जांच की जा रही है। बरहट पीएससी में प्रवासी मजदूरों की हो रही स्वास्थ्य जांच का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। कोरोना बंदी को लेकर लॉकडाउन में वैसे लोग जो बाहर से लौट रहे हैं उनका स्क्रीनिंग और उनका स्वास्थ्य जांच जमुई जिले के पीएससी में भी हो रहा है। अभी अब मैं खड़ा हूं जमुई जिले के बरहट पीएससी में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहां पर देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग की जा रही है। जो यहाँ पर जो बाहर से एक लौटा हुआ प्रवासी है उसका स्क्रीनिंग यहाँ के चिकित्सक द्वारा कराया जा रहा है। बता दें चले कि अभी जो स्वास्थ्य का जो जिले का जितना पीएससी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर जो लोग हैं, जो ओपीडी है वहाँ पर बंद कर दिया गया है, लेकिन इमरजेंसी सेवा चालू है। जो भी लोग इमरजेंसी में आ रहे हैं उनका इलाज हो रहा है। खास करके वैसे लोग जो प्रसव के लिए आ रही हैं महिलाएं हैं या फिर बाहर से आए हुए लोग हैं उनका स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच हो रहा है और फिर उनको यहां से क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। जैसा कि ये जमुई जिले के बरहट की यह स्थिति है। डॉक्टर साहब अच्छा ये बताइए, स्क्रीनिंग हो रहा है यहाँ पर। हाँ, तो क्या मतलब जो बाहर से मरीज आते हैं उसका स्क्रीनिंग होके फिर क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाता है। जैसा कि चिकित्सक का साफ तौर पर कहना है कि जो भी यहाँ पर बाहर के लोग आ रहे हैं, जैसा कि इमरजेंसी में सेवा है, ओपीडी बंद है, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं प्रवासी लोग, इनका स्वास्थ्य जांच यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बाद इनको क्वारंटीन में भेजा जा रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बिहार सरकार का दावा है कि दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों के स्वास्थ्य जांच से लेकर क्वारंटाइन सेंटर में रहने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन हकीकत दावों से अलग है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि वो खुद जांच कराने के लिए पीएससी पहुंचे हैं। मुजफ्फरपुर के मुशाहिरी स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जायजा लिया प्रवीण ठाकुर ने। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पीएससी की भूमिका अब अहम हो गई है और जो प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में अपने संसाधनों से आ रहे हैं गाँव में,
उनको गांव में पंचायत के लेवल पे सीधे पीएससी भेजा जा रहा है और पीएससी में स्क्रीनिंग की सुविधा की गई है और जो दूसरे तमाम लक्षण हैं कोरोना के उस आधार पे स्क्रूटनी होती है और फिर यदि आवश्यकता महसूस होती है तो उन्हें रेफर किया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर साहब क्या मैडम क्या करती हैं जो पेशेंट आते हैं? यहाँ पे देखिए जो भी पेशेंट आते हैं उनसे तो हम लोग पहले ट्रेवल हिस्ट्री पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आपको किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है, खांसी बुखार सर्दी या कोई भी दम फूलना सांस फूलना तो नहीं है। फिर उनका हम लोग स्क्रीनिंग करवाते हैं। स्क्रीनिंग में देखते हैं अगर उनका टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा है तो भी उनको हम लोग क्वारंटाइन सेंटर 21 दिन के लिए भेजते हैं। देखिए जाने आने की व्यवस्था नहीं है, ये तो बहुत बड़ा कारण है कि संक्रमण फैलने का, लेकिन अब इसके लिए तो अब आगे बात करें। निश्चित तौर पे ये प्रशासन की भूमिका है कि कैसे आप जो एक बार आपके पास आ गया है उसको आप सही जगह पर पहुंचाएं और सही तरीके से क्वारंटीन हो। चूँकि बिना लक्षण वाले मरीज भी पॉजिटिव पाए गए हैं। मुजफ्फरपुर में इस तरह की हिस्ट्री आ रही है, लेकिन भेजने की कोई खास व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। जाने आने की व्यवस्था है या नहीं ये पुख्ता तौर पर यहाँ पे कोई जाने की व्यवस्था है? आप लोग कैसे जाएं? कोई व्यवस्था नहीं है सर, मतलब स्टेशन से पैदल आए हैं सदर से, यहाँ जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ से वहाँ पहले बोला कि सदर में जांच कराने के लिए, वहाँ से आए तो फिर यहाँ बोला जांच कराने के लिए। अब यहाँ भी आए तो यहाँ से कहीं बोल रहे दूसरे जगह जाने के लिए। जो आपके पास आ जा रहे हैं प्रवासी मजदूर किसी भी तरीके से, उनको क्वारंटीन सेंटर पर लाने या फिर स्वास्थ्य जांच के लिए कोई ट्रैवल करने की कोई व्यवस्था नहीं है और वो अपने बलबूते पैदल या फिर दूसरे साधनों से आ रहे हैं और ये कोरोना संक्रमण को फैलाने में सहायक हो सकता है। हालांकि पीएससी में 4 टीमें इस तरह की बनाई गई है जो 24 आवर्स काम करती है 3 शिफ्टों में, और जो भी गांव के लोग पंचायत से आ रहे हैं प्रवासी उन्हें स्क्रीनिंग कर आवश्यकता अनुसार उनको रेफर भी कराया जा रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुसहरी, मुजफ्फरपुर। और लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर किसी भी हाल में अपने घर पहुंचने की जल्दी में हैं, चाहे पैदल हो साइकिल से हो, किसी भी तरह वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। दरभंगा में NH57 पर पैदल आने वाले प्रवासियों की मदद 4-5 दिनों से नगर विधायक संजय सरावगी कर रहे हैं। विधायक आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर गाड़ी मालिकों से अपील करते हैं कि वो इन मजदूरों को उनके घरों के आसपास छोड़ें। यही नहीं, विधायक इन लोगों को अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं ताकि अगर रास्ते में उन्हें कोई दिक्कत होती है तो विधायक को फोन कर सकते हैं। विधायक प्रशासन के जरिए उनकी मदद कराती है। हम महाराष्ट्र से आ रहे थे, कोई साधन नहीं था यहाँ से, फिर अभी यहाँ के विधायक जो हैं विधायक जी हैं वही उनके द्वारा ये भेजा जा रहा है साधन करके, सहायता मिला है। हाँ, कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। ये हम लोग गांधीनगर से निकले हैं दिल्ली, मतलब पांडु नगर से, गांधीनगर से जमुना पास पैदल आए गाजियाबाद तक। गाजियाबाद से जो है मतलब फिर वहाँ बस ट्रक में बैठा के पुलिस वाले आगे तक भेज दिया। फिर वो आगे जो है मतलब रात में दूसरे जगह मतलब बीच मतलब जंगल एरिया में भेज उतार दिया। फिर दूसरे गाड़ी में मतलब बैठाया पुलिस वाला, ऐसे ऐसे कर नहीं। जो भी इस लॉकडाउन के समय, कोरोना महामारी के समय बहुत सारे मजदूर कष्ट में हैं। प्रवासी लोग जो पंजाब, असम, महाराष्ट्र या अन्य राज्यों से जो आ रहे हैं, जिनको भी हम लोग यहाँ पाँव पैदल देखते हैं, उनको रोककर जहाँ उनको जाना है उधर के वहाँ ट्रक मिले, बस मिले, कोई भी गाड़ी मिले, नियरेस्ट पॉइंट पर उसको भिजवाने का हम लोग चिंता करते हैं, आग्रह में निवेदन करते हैं। प्रवासी मजदूरों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और मुंबई से कटिहार के लिए ट्रक से चले मजदूरों को ड्राइवर ने उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर उतार दिया। मजदूर पैदल चलकर सासाराम पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों ने इनके खाने पीने का इंतजाम किया। इनके पास पैसे नहीं है कि ये अपने घर जा पाएं। हालांकि रोहतास के डीएम ने भरोसा दिलाया है कि सभी मजदूरों को जल्द ही कटिहार भिजवाया जाएगा। और आपको ये बताएं कि मुंबई से 35 मजदूर एक ट्रक रिजर्व कर कटिहार जा रहे थे, लेकिन ट्रक के ड्राइवर ने इन्हें बीच रास्ते में उतार दिया। बॉर्डर में आए हम लोग, बॉर्डर से कुछ नहीं मिला, इधर तक पैदल आए हम लोग, 35 लोग हैं। इधर आके खाना मिला, सुबह से इधर आके बैठा है हम लोग। जैसे उनको रोहतास जिले में बाई ट्रेन नहीं भेजना है, रोहतास जिले में बाई बस ही भेजना है, तो चूँकि छोटा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है या कुछ बसेस की ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, तो अदर डिस्ट्रिक्ट से भी उन लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। हम लोग भी उन लोगों को बसेस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि ये टीम वर्क है और एक पूरे राज्य की सारी टीम एक साथ मिल के काम कर रही है।
गोपालगंज से पिछले 3 दिन से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और रोजाना 5000 मजदूरों को उनके गृह जिले तक पहुंचाया जा रहा है। आज गोपालगंज के जलालपुर स्टेशन से 4 ट्रेनें अररिया, सुपौल, मधुबनी और दरभंगा के लिए रवाना हुई और इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों से बात की हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। अभी हम खड़े हैं गोपालगंज के जलालपुर स्टेशन पर और यहाँ से लगातार ट्रेनें खुल रही हैं। जो लोग मजदूर बाहर से आ रहे हैं, गोपालगंज के बाहर से और खासकर बिहार के बाहर से, उनके लिए कई ट्रेनें लगाई गई हैं। और आप देख सकते हैं कि जलालपुर स्टेशन पर जो लोगों की जो एक लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है और सभी लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अरील। आप कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। और कैसे आए दिल्ली से? दिल्ली से बस से आए, फिर बस से यहाँ पे पैदल आए, वहाँ से उसके बाद यहाँ पे बैठे थे 4 बजे से सुबह से आए हैं। अभी जाके हमें ट्रेन मिली। खाने वाने के टिकट सर है मेरे पास। खाना मिला? कैसा मिला? खाना मिला, चावल भी मिला और पूरी सब्जी भी मिला। अच्छा था? जी सर, अच्छा था। तो मतलब आप लोग सहूलियत मिली ट्रेन? जी सर, जी मिली। आपका क्या नाम है? मुगल महतो। मुगल जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से सर। तो अभी आप कहाँ जाना है? अभी आपको बिहार छपरा के लिए। छपरा जाना है? हाँ जी। टिकट मिला आपको? हाँ सर, टिकट सहूलियत मिली आप लोगों को ट्रेन चलने से? बहुत। तो देखिए, लगातार जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा और रेलवे के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, तो उसको लेकर के जो लोग आने वाले हैं वो काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं और उनके पास टिकट, खाने का व्यवस्था और पानी की भी उपलब्धता कराई जा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। प्रवासी मजदूरों का बिहार आना लगातार जारी है। दिल्ली से मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन जमुई पहुंची। जमुई स्टेशन पर 550 और बांका के करीब 200 मजदूरों को उतारा गया। इसके अलावा भागलपुर और सहरसा के भी मजदूर यहां उतरे। स्टेशन पर मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई। दिल्ली से आए मजदूरों का कहना है कि वो अब अपने राज्य से बाहर नहीं जाएंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और बिहार सरकार की ओर से हरियाणा में रह रहे प्रवासी मजदूरों की मदद में आए खर्च को लेने से मना कर दिया। साथ ही हरियाणा सरकार ने राज्य के विकास में बिहार वासियों के योगदान को याद किया है। जेडीयू ने हरियाणा सीएम के विचारों का स्वागत किया। आइए दिखाते हैं सीएम खट्टर ने नीतीश कुमार को पत्र जो लिखा था उसमें क्या बातें लिखी गई थी। ये हम पत्र दिखा रहे हैं आपको, जो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा ने नीतीश कुमार के नाम पर लिखी थी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने जो राज्य सरकार को पत्र लिखा है और जिस तरह से राज्य की श्रम शक्ति का उन्होंने मान बढ़ाया है, हम उनके विनम्रता के कायल हुए हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर बिहार में सियासी पारा चरम पर है। सत्ता पक्ष के नेताओं का आरोप है कि तेजस्वी आपदा के समय में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जबकि आरजेडी ने सत्ता पक्ष पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी इतना कठिन मेहनत कर करके एक एक चीज पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष को सरकार की कमी को उजागर करना चाहिए और सरकार की कमी में सुझाव देना चाहिए, उसकी बजाय गंदी राजनीति कर रहे हैं। ये प्रवासी जो नेता हैं बिहारी के, विधानमंडल ने जब संकल्प लिया कि हम कोरोना के संक्रमण से लड़ेंगे, उस समय ये मौजूद थे। कोरोना की जब चर्चा शुरू हो गई, जब कोरोना से युद्ध की रणनीति बनाई गई, तो आप यहां से लापता पाए गए। अब आप आए, उस समय भी हम लोगों ने अनुरोध किया था, लिंक भेजा था कि भाई आप अंतर्राज्यीय पास लेकर के चले आइए। तो अगर आप आ गए, बिहार की धरती पर आ गए, तो कहां थे ये तो बताने में क्या दिक्कत हो रही है? बिहार सरकार की दावे को बिहार की जनता ने देखा कि इनका दावा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हकीकत सरजमी पर कुछ नहीं किया इन्होंने संकट काल में। तो हम लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल ने नाम दिया है, जेडीयू का मतलब है झूठा दावा अनलिमिटेड। जेडीयू और बीजेपी का बड़का झूठा पार्टी तो पहले से नीतीश कुमार जी ने ही कहा था। और चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।